नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 2 अगस्त मंगलवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लंबे समय बाद राजस्थान में मानसून की मेहरबानी परवान पर रही। जुलाई में हुई बारिश से आमजन को राहत मिली, वहीं 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अब बुधवार तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर कुछ थमेगा। इस दौरान राज्य के उत्तरी भाग को छोड़कर शेष भाग के केवल छिटपुट स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी के आसार हैं। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, जालोर में इस बार सबसे ज्यादा बारिश हुई। श्रीगंगानगर और जोधपुर में बाढ़ से बचाव के लिए सेना और आपदा प्रबंधन टीमों को मोर्चा संभालना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक बीते माह में 11 सालों में सबसे अधिक 266 mm बारिश हुई। हालांकि 3 से 4 दिन राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर जैसलमेर जोधपुर एक्सप्रेस और साबरमती जोधपुर साबरमती ट्रेनों का विलय कर दिया है। यह विलय रविवार से प्रभावी हो गया है। इन ट्रेनों के विलय के बाद जैसलमेर और जालोर जिले सीधे गुजरात से जुड़ गए हैं। इस विलय से आम यात्रियों के साथ साथ रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं और जैसलमेर भ्रमण पर जाने वाले सैलानियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। सीनियर डीसीएम जितेंद्र मीणा ने बताया कि जोधपुर जैसलमेर जोधपुर एक्सप्रेस और साबरमती जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेनों के विलय के बाद यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि दोनों दिशाओं की ओर से ट्रेन का संचालन समय और स्टेशनों पर ठहराव के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की टीम ने सोमवार को जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के कनिष्ठ अभियंता फूलचंद स्वामी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास 50,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के निरीक्षक दयालाल चौहान ने बताया कि मैसर्स ब्लू वाटर एग्रोटेक भीलवाड़ा के साइट इंचार्ज प्रार्थी कपासन निवासी अनिल कुमार खटीक ने ब्यूरो कार्यालय में रिपोर्ट दी थी। भरतपुर में दलाल के माध्यम से नगर निगम में फाइल लगाकर कथित फर्जी पट्टा जारी कराने के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराने से पहले जांच का निर्णय लिया है। नगर निगम में एक रजिस्टर में फर्जी पट्टे से संबंधित फाइल की एंट्री मिल गई है। लीगल शाखा से जुड़े एक संविदा कर्मी के उस फाइल पर हस्ताक्षर भी हैं। अब सामने आया है कि इसमें नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा फर्जी पट्टों के और भी मामले सामने आ सकते हैं। इससे नगर निगम प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हर बार की तरह इस बार भी प्रमुख सियासी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना रहेगा। खास तौर से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2023 के चुनावी मोड़ पर उतरी कांग्रेस और भाजपा के लिए इस चुनाव के पक्ष में आए नतीजे एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे। यही कारण है कि छात्र संघ चुनाव की हर छोटी बड़ी हलचलों पर दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व की पैनी नजर रहेगी। छात्र संघ चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई और भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी सक्रिय हो गई है। राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन की योग्यता से जुड़े मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई 7 दिन के लिए टल गई है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्यपाल सचिव के साथ ही राज्य सरकार और कुलपति सर्च कमेटी के 2 सदस्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इनमें से 3 को नोटिस तामील हो गए, जबकि सर्च कमेटी के एक सदस्य पीसी त्रिवेदी का पता बदलने के कारण नोटिस तामील नहीं हो सका है। ऐसे में अदालत ने नए पते पर नोटिस भेजने का आदेश देते हुए 7 दिन बाद मामला को लिस्ट करने का आदेश दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सोमवार को नागौर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों के प्रवास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। लोहावट क्षेत्र के रास्ते उन्होंने अपना काफिला रुकवाकर अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की जानकारी ली। डॉक्टर पूनिया को क्षेत्र के किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पिछले दिनों लगातार हुई मूसलाधार बरसात से उनकी फसलों को खासा नुकसान हुआ है। पूनिया ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी इस पीड़ा को वे राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर जल्द से जल्द राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। बीकानेर कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान का लाभ अधिकतम पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर विकास न्यास और नगर निगम अपने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे कर आवेदन ले तथा पट्टे जारी करने की कार्यवाही करे। कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है। इसके मद्देनजर जहां भी पट्टे जारी किए जा सकते हैं वहां वार्डवार सर्वे करवाएं। जोधपुर भीतरी शहर में भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हुए जलाशयों का पानी सड़कों पर बह रहा है। निगम व जिला प्रशासन को कई बार शिकायतें करने के बाद भी यहां पानी का रुकना कम नहीं हो रहा है। सारा पानी घरों व दुकानों में जा रहा है। इसके विरोध में सोमवार को क्षेत्रवासियों व दुकानदारों ने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने क्षेत्र में घूमकर निगम अधिकारियों को जगाने के लिए ढोल बजाकर ध्यानाकर्षण किया। खांडा फलसा व्यापार संघ के सचिव सुधीर शारदा ने बताया कि बरसात बंद होने के बाद से भीतरी शहर के हालात खराब हैं। अधिकारी आते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। यहां सफाई कर्मचारी की व्यवस्था भी बस दिखावे मात्र की है। बीकानेर जिले में पूगल कस्बे में थाने से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर रात को एक मकान में चोरी की बड़ी घटना हो गई। इस मकान की एक खिड़की को तोड़कर अंदर घुसे चोर लगभग 8 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात लेकर गायब हो गए। मकान में रहने वाले परिवार के सदस्य रात को छत पर सोए हुए थे। पुलिस के मुताबिक वार्ड नंबर 6 निवासी शिव शंकर शर्मा के मकान में 30-31 जुलाई की रात को यह वारदात हुई। सुबह परिवार के लोग जागे तो घर में चोरी होने का पता चला। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत जोधपुर शहर में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के दोनों संग्रहालयों सरदार राजकीय संग्रहालय उम्मेद उद्यान एवं राजकीय संग्रहालय मंडोर उद्यान में सेल्फी विद तिरंगा का अभिनव कार्यक्रम सोमवार से शुरू हुआ, जो 21 अगस्त तक जारी रहेगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जोधपुर वृत्त के अधीक्षक इमरान अली ने बताया कि इसके लिए दोनों संग्रहालयों में सेल्फी विद तिरंगा की स्टैंड लगाई गई है। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में करवाए जा रहे कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने तथा भुगतान की प्रक्रिया जल ग्रहण समिति स्तर पर करवाने की मांग को लेकर सरपंच संघ ने सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ की जिलाध्यक्ष प्रमिला चौधरी ने बताया कि पूर्व में विभाग द्वारा इन कार्यों के लिए सामग्री का ठेका किया जाता था तथा श्रम के लिए स्थानीय श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन अब इन कार्यों का संपूर्ण टन के आधार पर ठेका दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का संचालन फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का उपयोग केवल बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिला रेल यात्रियों के लिए किया जाएगा तथा यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। जोधपुर में ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर में महंत श्रीधर गिरी महाराज के सानिध्य में सोमवार से शिव महापुराण कथा शुरू हुई। मंदिर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी ने बताया कि कलश यात्रा मंदिर से आरंभ होकर पुलिस लाइन रोड के रास्ते खास बाग, केशर बाग होते हुए कथा स्थल पहुंची। इस दौरान सिर पर कलश धारण महिलाओं ने मंगल गीत गाए और नृत्य किया। जोधपुर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के चुनाव पावटा स्थित आर्य समाज भवन में संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी विजेंद्र जायलवाल ने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव एवं कोषाध्यक्ष के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव में लगभग 300 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण मतदान होने के पश्चात मतगणना करके नतीजे घोषित किए गए। इसमें अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र राज पुरोहित विजयी हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।